सभी मेरे प्यारे 8वीं कक्षा के विद्यार्थिनियों को इस श्रव्य और दृश्य माध्यम के द्वारा पढ़ाने की इस कार्यक्रम में मैं आपको स्वागत करता हूँ। बच्चों, मैंने शुरुआती इस श्रव्य दृश्य माध्यम के द्वारा आपको मैंने प्रार्थना कविता से शुरू की थी। मेरे मन में दुविधा था कि मैं हिंदी विषय की शुरुआत प्रार्थना कविता से करूं या इस सेतुबंध परीक्षा के द्वारा शुरू करूं। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने ये सेतुबंध परीक्षा के बारे में चर्चा करने उपस्थित हूँ। तो बच्चों, इस सेतुबंध परीक्षा हर एक स्कूल में लिया जाता है या न लिया जाता है, मुझे उतना मालूम नहीं है, लेकिन हमारे संत जोसेफ के पाठशाला में ये सेतुबंध परीक्षा लेकर ही सिलेबस शुरू करने की एक परंपरा सिर्फ हमारे संत जोसेफ पाठशाला में है। तो बच्चों, सेतुबंध परीक्षा का अर्थ क्या है? सेतुबंध परीक्षा क्यों लिया जाता है? ये सेतुबंध परीक्षा से बच्चों की क्या लाभ है, अथवा सेतुबंध परीक्षा कब लिया जाता है? ये सारे प्रश्न आपके मन में उद्भव होते हैं। सही है। तो बताने का तात्पर्य यह है कि हर एक विषय का सिलेबस शुरुआत करने से पहले आपको ब्रिज कोर्स करके एक परीक्षा लिया जाता है। उस ब्रिज कोर्स का परीक्षा का नाम ही मैं हिंदी में बताने जा रहा हूँ, सेतुबंध परीक्षा। इस सेतुबंध परीक्षा तैयार करने के लिए आपके पाठशाला में मौजूद कई शिक्षक, कई अध्यापक गण जो प्रश्न पत्रिकाएं तैयार किए होते हैं, आपको क्या करना है, उन सारे प्रश्न पत्रिकाओं में रहने वाले प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना पड़ता है। लेकिन हमारे हिंदी के लिए इस तरह की दिक्कत नहीं उठती, क्योंकि आपके किताब के 8वीं कक्षा के हिंदी किताब की शुरुआत में सेतुबंध नामक परीक्षा के प्रश्न पत्रिका दिया गया है। मैं आज उस प्रश्न पत्रिका के बारे में चर्चा करने के लिए आपके सामने मौजूद हूँ या उपस्थित हूँ। तो सेतुबंध परीक्षा के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि सेतुबंध किसे कहा जाता है, सेतुबंध का अर्थ क्या है, आखिर सेतुबंध का परीक्षा क्यों लिया जाता है, ये समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। सेतुबंध का अर्थ है कि जो बच्चे पिछले साल में जो पढ़े हैं, जो समझे हैं, जो जाने हैं, उसके बारे में, यानी पिछले साल जो ज्ञान को हासिल किए हैं, उस ज्ञान को क्या करना है, परखना है, देखना है, जांच करना है। यही इरादे से सेतुबंध नामक परीक्षा लिया जाता है। सही है। यानी कुल मिलाकर हर पाठशाला में सेतुबंध यानी यानी ब्रिज कोर्स का टेस्ट लेने के बाद ही सिलेबस शुरू करते हैं। तो बच्चों, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं पहले ये सिलेबस शुरुआत करनी थी, लेकिन मैं डायरेक्ट क्या किया, प्रार्थना कविता को पढ़ाया था। खैर, कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं सेतुबंध के बारे में चर्चा करने आपके सामने उपस्थित हूँ। तो बच्चों, आप अपने मोबाइल के पर्दे पर देख रहे हैं, सही है, मोबाइल के पर्दे पर कुछ प्रश्न पत्रिका का रूपरेखा है। तो इस सेतुबंध नामक प्रश्न पत्रिका में
क्या क्या प्रश्न होते हैं। सही है। तो इस प्रश्न पत्रिका में पिछले साल आपको, मैं अभी हिंदी के बारे में समझा रहा हूँ, तो हिंदी के बारे में पिछले साल आप क्या पढ़े हैं उससे संबंधित कुछ प्रश्न रहेंगे, या हिंदी से संबंधित कुछ सामान्य ज्ञान को लेकर प्रश्न होंगे। यानी कुल मिलाकर उतना आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी कि सेतुबंध के प्रश्न पत्रिका के उत्तर लिखने के लिए आपको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि पूरे आसान तरीके से होंगे। सही है। तो पहले देखेंगे पहला प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे, सेतुबंध की 8वीं कक्षा के सेतुबंध की तरफ। यानी 8वीं कक्षा के बोले तो क्या है, आप 8वीं कक्षा में प्रवेश किए हैं तो आप 7वीं कक्षा में जो पढ़े हैं उसके तौर पर आपको प्रश्न पत्रिका तैयार की होती है। तो उस प्रश्न पत्रिका में क्या क्या है आप लोग यहाँ जानकारी ले सकते हैं। तो बच्चों में प्रश्न पत्रिका और उसके साथ आंसर बताते जाऊंगा। आपको समय मिला तो, आपको समय मिलता ही है तो आप घर में क्या करो, ये सेतुबंध एक बार लॉन्ग शीट में हो या अपने क्लास वर्क में हो लिखने की कोशिश करें। ठीक ठाक से अच्छी तरह से लिखने की कोशिश करो, गौर से सुनते जाओ, क्योंकि मैं अगर इसके नोट्स तो मैं नहीं भेजूंगा, मैं बताते जा रहा हूँ, इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ तो आपको मैं यहाँ पर उसका उत्तर बताते जाऊँगा। यानी आप लोगों को इसके बारे में मालूम हो, इसलिए मैं आपको यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ कि बच्चों को मालूम रहे कि सेतुबंध किसे कहा जाता है। 2 प्रकार के सेतुबंध परीक्षा लिए जाते हैं। एक प्रकार के सेतुबंध परीक्षा में जो पास हुए होते हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाता है। कौन सेतुबंध परीक्षा में फेल होते हैं उन्हें सेतुबंध परीक्षा 2 करके रखा जाता है, उसमें उन्हें पास किया जाता है। यानी कुल मिलाकर सेतुबंध नामक परीक्षा 2 प्रकार के होते हैं। पहले परीक्षा में सबको पास होना है, दूसरे परीक्षा पहले परीक्षा में जो फेल हुए होते हैं उनको ही दूसरी परीक्षा रखा जाता है। तो विश्वास करूंगा कि हमारे बच्चे किसी तरह की दूसरी परीक्षा बैठने की गुंजाइश नहीं करेंगे, वो पहले सेतुबंध परीक्षा के पहले परीक्षा में सभी पास होने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखो पहला प्रश्न है, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। तो वर्ण यानी किसे कहा जाता है, वर्णमाल्यंत करितरणी कन्नड़ा में, वर्णमाला हिंदी में कहा जाता है। तो वर्ण जिसे कहा जाता है, अक्षरों के समूह को वर्ण कहा जाता है। सही, अक्षर होंगे ब आ ल, ये सभी आपको दिए गए हैं। इनके साथ जो शब्द को रचना की जाती है, अक्षरों के मिलावट को क्या कहा जाता है, शब्द। तो यहाँ पर एक एक वर्ण दिए गए हैं, आप उन वर्णों के सहारे उसमें छिपे हुए शब्द को क्या करना है, ढूंढकर लिखना है। सही है। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, माता। सही, एक शब्द है, मैं मुंह से बता रहा हूँ, माता। सही है। क्या माता उच्चारण करते वक्त म आएगा, माँ प्लस आ, समझे, म प्लस आ, ता त प्लस आ, तो मिलाकर माता। एक शब्द की रचना करना है तो वर्णों के होना अत्यंत आवश्यक है। बिना वर्ण के किसी शब्द की रचना हम नहीं कर पाते। इसलिए बच्चों यहाँ पर वर्ण विच्छेद किया गया है। यहाँ पर वर्ण विच्छेद यानी एक शब्द में रहने वाले प्रत्येक वर्ण से एक शब्द बनता है। उदाहरण मैंने बताया माता, एक उदाहरण मैंने बताया, इस माता में रहने वाले प्रत्येक वर्ण को अलग करके लिखने की क्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। यहाँ पर वर्ण विच्छेद करके यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, आपको क्या करना है, वो वर्ण विच्छेद को देखकर अक्षरों को समझकर उसके सामने क्या करना है, वो उस शब्द लिखना है। सही है। तो यहाँ पर फर्स्ट देखो, ब प्लस आ बा, ल प्लस ई ली, क प्लस आ, यानी कुल मिलाकर बा ली का। दोबारा दोहराता हूं मैं, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए, द फर्स्ट क्वेश्चन। सही है। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें नीचे एक शब्द देकर शब्द छिपी हुई है, उस शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग करके लिखा हुआ है, तो इसे क्या बोलते हैं, वर्ण विच्छेद कहा जाता है। तो आपको करना है कि
उस प्रत्येक वर्ण को मिलाकर एक शब्द की रचना करना है। मैंने बताया ब प्लस आ यानी बा, ल प्लस ई ली, क प्लस आ बालिका। समझे? ब प्लस आ, ल प्लस ई, क प्लस आ यानी इसका अर्थ है बालिका। सही हो। इसी तरह से नीचे और चंद उदाहरण दिए गए। क प्लस रु यानी क्रू, क प्लस रु प्लस प प्लस आ कृपा, क प्लस रु प्लस प प्लस आ प्लस ल प्लस उ यानी कृपालु। समझे नहीं? क प्लस रु प्लस प प्लस आ प्लस ल प्लस उ कृपालु। गौर करो बच्चों, थोड़ा नीचे नीचे जाऊंगा मैं। म प्लस उ प्लस, सही है, म प्लस उ मु प्लस र प्लस ग प्लस आ मुर मुर्गा। समझे नहीं? मुर्गा। मु प्लस यानी म प्लस उ मु, र का अक्षर आता र गा मुर्गा, र प्लस ग प्लस आ मुर्गा। समझे? फर्स्ट वन बालिका था, दूसरा वन कृपालु था, तीसरा वन मुर्गा। नेक्स्ट वन ड प्लस र प्लस आ ड्रा। समझे? ड प्लस र प्लस आ प्लस म प्लस आ यानी ड्रामा। क्लियर है? ड प्लस र प्लस आ प्लस म प्लस आ ड्रामिनेशन। प प्लस ई, प प्लस ई पी, त प्लस आ पिता, ज प्लस ई यानी पिताजी। तो बच्चों समझे नहीं? वर्णों, प्रत्येक वर्ण को अलग करके लिखने की क्रिया को वर्ण विच्छेद कहा जाता है। इस वर्ण विच्छेद के ऊपर आपको 5 प्रश्न रखे गए हैं, यानी आपको प्रत्येक वर्ण को मिलाकर क्या करना है? शब्द की रचना करनी है। द फर्स्ट वन मैंने बताया बालिका, कृपालु, मुर्गा, ड्रामा और पिताजी। समझे नहीं? फर्स्ट वन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, आगे बढ़ेंगे। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं वक्ताक्षर वाले होते हैं, बिना वक्ताक्षर वाले भी होते हैं। हिंदी को वक्ताक्षर मात्रा कहते हैं। सही है? कुछ शब्द बिना मात्रा वाले होते हैं, जैसे कि कलम, कुछ भी नहीं, वक्ताक्षर नहीं, शहर, नगर, ऐसे। कुछ शब्द हर अक्षर में मात्रा होती है, जैसे किनारे, बड़ा की, राधिका, धी, देना, ऊपर, दे, ऐसे 6 शब्द आपको लिखना है। तो बिना मात्रे वाले शब्द, एक बात आपको बताना चाहूँगा कि मात्रा वक्ताक्षर आप कन्नड़ा में क्या करते हैं? शब्द के नीचे लिखते हैं। क का मात्रा नीचे क, च का मात्रा छ। सही है? ಸಕ್ಕರೆ ಬರಿ ಮುಂದಾಗ ಸ बरेದು क बरेದು क तरह ನೀವು ಒತ್ತಕ್ಷರ ಕೊಡ್ತೀರಿ। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है, पहले वक्ताक्षर आता है उसके बाद जो शब्द आता है। कहाँ पर भी कुछ शब्द ऐसे हैं कि कुछ शब्दों के नीचे हम उसका वक्ताक्षर लिखते हैं, बहुत ही कम शब्द है, लेकिन हर एक शब्द हिंदी में क्या है? उसका वक्ताक्षर आगे लिखना पड़ता है। तो बच्चों बिना मात्रे वाले शब्द देखा जाए, बहुत आसान है। बिना मात्रे वाले शब्द यहाँ पर दिए गए हैं चयन, नयन, सही है, चयन, नयन, चम्मच, सही है, चयन, नयन, चम्मच, घर, नगर, सही है। ऐसे बहुत सारे जो शब्द आपको मिलेंगे, आपको लिखने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। मैंने बताया चयन, नयन, आकाश, और चयन, नयन, आकाश, नगर, शहर, गांव, आप कौन सा भी लिख सकते हैं। मात्रा वाले वक्ताक्षर वाले शब्द जो है सब्जी, सही है, सब्जी लिख सकते हैं। आश्चर्य,
मूर्ख, बुद्धू, सही है, मोर्छा, ऐसे बहुत सारे शब्द जो है मात्रे वाले में आते हैं। मात्रे वाले लिखना थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन बिना मात्रे वाले लिखना जो है आपको बहुत ही आसान लगेंगे। तो कुछ शब्द हिंदी में ऐसे होते हैं कि मात्रा वाले भी होते हैं, बिना मात्रा वाले भी होते हैं। तो आप लोगों को लिखना है 5 या 6 मात्रा वाले के शब्द और नीचे बिना मात्रा वाले शब्द। तो मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ मुड़ूंगा। याद रखने के लिए कहाँ गया है, देख लो आपके मोबाइल की स्क्रीन में आ रहा। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है आपको मालूम है? राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मैं राष्ट्रीय प्राणी का बात नहीं कर रहा, राष्ट्रीय पक्षी के बारे में बात कर रहा हूँ। पक्षी यानी मोर। राष्ट्रीय पुष्प मालूम है आप लोगों को, पुष्प पहनते हैं, कमल। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ या सत्यमेव जयते, कुछ भी लिख सकते हैं। हमारा राष्ट्रीय प्राणी मालूम है, बाघ। हमारा राष्ट्रगान जनगण मन। राष्ट्रीय खेल क्रिकेट नहीं, क्रिकेट वाला राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल हॉकी। हमारा राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी। ठीक है बच्चों, देख लो। बाद में आपके किताब खोलते हैं, सेतुबंध के प्रश्न आपको मिलेंगे, आप वहाँ देखकर इसके बारे में लिख सकते हैं। आगे बढ़ूंगा। जोड़कर वाक्य बनाइए। देखो, मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे, यह, ए, ये सभी क्या है? सर्वनाम कहलाते हैं। मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, ए, यह, ए। सही है। तो दूसरी लाइन में देखो, गुलाब के फूल, जा सकते हैं, काम करते हैं, किताब मेज पर, रोज सुबह जल्दी उठता, खेल रहे हैं, बाजार जाते हैं, क्या कर रहा? घूम रहा। सही है। तीसरी लाइन में हूं, हो, है, हैं। समझे? गौर करो, यहां पर हूं सिंगुलर एक वचन, हो प्लूरल बहुवचन, है सिंगुलर एक वचन, हैं प्लूरल। अगर है के ऊपर पॉइंट देते हैं, बिंदु देते हैं, तो वहाँ बहुवचन बन जाता है। अगर आप है के ऊपर बिंदु नहीं देंगे तो वह एक वचन बन जाएगा। तो आप इन सर्वनामों के सहारे क्या करना है? आप लोगों को वाक्य रचना करना है। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, ये आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो ये आपको वाक्य बनाना बहुत आसान होगा। उदाहरण के लिए, मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ, किसे पता? बोलने में क्या जाती है? सही है नहीं? अब तो लॉकडाउन है, आराम से सभी घर में सोते होंगे, आराम से 10 बजे उठते होंगे। सुबह कहाँ जल्दी उठते हैं? सही है। कहाँ जल्दी सुबह उठना, कहाँ माता पिता को प्रणाम करना, कहाँ भगवान के स्मरण करना, सभी दूर की बात है। फिर भी बताने का काम है, बता रहा हूँ कि मैं वाक्य की रचना किस तरह से किया जाता है बता रहा हूँ। मैं सिंगुलर, रोज सुबह जल्दी उठता हूँ। सही है। मैं घूम रहा हूँ, हो जाता है। सेंटेंस को देखकर आपको बनाना है सिंगुलर में। मैं यानी सिंगुलर एक वचन, मैं घूम रहा हूँ, मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ। मैं 2 प्रकार के वाक्य बनाया सिर्फ मैं शब्द का उपयोग करके। हम जा सकते हैं, हम बाजार जाते हैं। देखो, हम यानी बहुवचन प्लूरल, वहाँ पर हम जा सकते हैं नहीं आता, हम जा सकते हैं आता, बिंदु आता। हम बाजार जाते हैं, सही है, हैं। तो क्या कर रहा है? थर्ड वन, तो क्या कर रहा है? गौर करो बच्चों, सिंगुलर एक वचन, तो क्या कर रहा है? तुम खेल रहे हो। तुम सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। वहाँ पर उनको इज्जत देने के लिए, वो जो काम करने वाले बड़े हैं, छोटे नहीं मालूम, इसलिए इज्जत देने के लिए वहाँ पर हो का इस्तेमाल किया जाता है। बता रहे हैं कि तुम
खेल रहे हो, सही है, तुम खेल रहे हो, तुम बाजार जाते हो, सही है, तुम खेल रहे हो, तुम बाजार जाते हो। देखो किस तरह से आप वाक्य की रचना कर सकते हैं। ये अगर आप हो, है और हैं और साथ में हम, तो, तुम, आप, वह, इसके बारे में अगर आप समझ लेते हैं तो आपको वाक्य रचना करने में किसी तरह से कठिनाई या दिक्कत नहीं होगी। समझे नहीं? आप रोज सुबह जल्दी आप खेल रहे हो, आप काम करते हो, सही है, आप बाजार जाते हो। इस तरह से आप वाक्यों की रचना कर सकते हैं। वह खेल रहे हैं, है नहीं आता वहाँ, वह खेल रहे हैं आता प्लूरल। वहाँ कौन नहीं पता, वहाँ पर है लोग, वो बड़े हैं या छोटे नहीं पता। अगर बड़े बड़े हैं तो वहाँ पर वो का इस्तेमाल किया जाता है। वे बाजार जाते हैं, वे बाजार जाते हैं। ये गुलाब के फूल हैं, ये गुलाब के फूल हैं। यह काम करते हैं, यह काम करते हैं। तो बच्चों समझे नहीं? जोड़कर वाक्य बनाने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो बच्चों मैंने अभी तक बताया कि वर्ण विच्छेद करके शब्दों को रचना करना, साथ ही साथ मैंने बताया वत्तक्षर बिना मात्रा वाले शब्द और मात्रा वाले शब्द, सही है, बिना मात्रे वाले और मात्रे वाले शब्द। उसके बाद कुछ शब्दों को याद करना है, उसके बाद वाक्यों की रचना करनी है। तो बच्चों मैंने आपको बताने की कोशिश यह तो कर रहा हूँ कि सेतुबंध परीक्षा हर किसी को लिखना अत्यंत जरूरी है। सेतुबंध परीक्षा का अर्थ होता है पिछले साल आप जो पाए हुए ज्ञान को क्या करना है, परखना है, देखना है, जांच करनी है। यही इरादे से ये सेतुबंध परीक्षा लेकर ही सिलेबस का शुरुआत करनी होती है। इसलिए तो बच्चों इस सेतुबंध परीक्षा के बारे में सिर्फ मैं यहाँ पर चर्चा करने के लिए इस अवधि का उपयोग मैं कर रहा हूँ। और प्रार्थना के बाद जो अगले का जो लेसन रहेगा अगले में कंटिन्यू करूँगा। आज इस सेतुबंध परीक्षा में इतने सारी बातों को मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका अगले का भाग दूसरे अवधि में मैं प्रस्तुत करूँगा। तो विश्वास करूँ कि बच्चे आप समझ रहे हैं और मैं यहाँ तक ये पहला अवधि को समाप्त करने की कोशिश मैं करूँगा।